Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the following reaction, the nucleophile Mu negative will displace which of the halogen atom most readily? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी गई है और ये दो हेलोजेंस ये हैं, एक Br और एक Br, चार हेलोजेंस है टोटल। और Mu नेगेटिव वन इक्विवेलेंट लिया है, हीट कर रहे हैं। तो पूछा गया है कि यहाँ जो Mu नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है वो कौन से हेलोजन को सबसे इजीली मोस्ट रेडिली सबसे जल्दी क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, SN2AR रिएक्शन, दैट इज बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, SN2AR रिएक्शन बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर ये जब भी होता है अगर हम मान लीजिए SN2AR रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कोई हेलोजन अटैच है हमारे पास यहाँ बेंजीन रिंग से। एक्चुअल में हेलोजन्स क्या करते हैं, हेलोजन्स यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हेलोजन और एक्स के बीच, कार्बन के बीच में यहाँ बेंजीन रिंग के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कनेक्ट आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। लेकिन अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, खासकर ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जैसे कि NO2, या फिर यहाँ पर कौन हो, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जैसे कि NO2 यहाँ पर, या फिर क्या हो सकता है, यहाँ मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप हो, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। अगर NO2 ग्रुप या और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तब यहाँ SN2AR रिएक्शन हो सकती है, या तो ऑर्थो पोजीशन पर हो या मेटा पर हो, या फिर सारी पोजीशंस पर भी हो सकता है। तब यहाँ पर क्या होता है, SN2AR रिएक्शन हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। क्योंकि NO2 ग्रुप क्या करता है, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इस रिएक्शन को होने में मदद करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करके। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, यहाँ ये NO2 ग्रुप यहाँ पर है, N पर पॉजिटिव है। यहाँ इसकी यहाँ एक ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ कौन है, क्लोरीन एटम है, और एक क्लोरीन एटम यहाँ पर है। और इस तरीके से एक और रिंग है, बेंजीन रिंग। और इसके अंदर एक ब्रोमीन एटम यहाँ पर है, और एक ब्रोमीन एटम यहाँ पर है। और यहाँ ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके से हमें बेंजीन रिंग दी है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना है, ये NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारे पास जो MeO नेगेटिव है, जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है MeO नेगेटिव, अगर वो यहाँ पर अटैक करता है, अगर MeO नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, एंड ये यहाँ पर मूव कर सकता है, ये यहाँ पर मूव कर सकता है। तो हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ अटैक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, एन क्या काम कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो हमारे पास इस अटैक को होने में मदद कर रहा है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर क्या आ गया होगा, यहाँ क्लोरीन आ था बच्चों, यहाँ पर OMe ग्रुप आ चुका है, यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज। और यहाँ पर भी क्या है बच्चों, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक ब्रोमीन एटम यहाँ पर था, एक ब्रोमीन एटम यहाँ पर था। इसी तरह का कंपाउंड मिला था बच्चों। अब इसके अंदर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर जाए, ये बॉन्ड इधर जाए, और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाए। तो यहाँ पर अटैक हो सकता है, यहाँ पर अटैक हो सकता है। इस Cl को अब सब्स्टिट्यूट करना इजी है। इस Cl को सब्स्टिट्यूट करने में NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, N पर पॉजिटिव O पर नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड, एंड यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और यहाँ पर कौन आ चुका है, OMe आ चुका है, और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल चुका है। यहाँ पर एक क्लोरीन एटम है, एक ये दूसरी बेंजीन रिंग है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ ब्रोमीन अटैच है, यहाँ ब्रोमीन अटैच है। तो यहाँ पर SN2AR रिएक्शन हो सकता है, दैट इज एरोमेटिक रिंग के अंदर बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, क्योंकि इस Cl नेगेटिव को NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, Cl नेगेटिव के निकलने में मदद कर रहा है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें, जो हमारे पास दूसरा Cl है, जो हमारे पास दूसरा Cl है, क्या उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, NO2 ग्रुप ये रहा हमारे पास, O पर नेगेटिव N पर पॉजिटिव। और हमारे पास जो दूसरा वाला Cl है, इसको चेक करते हैं, क्या इसके अंदर भी ऐसा अटैक पॉसिबल है, इसके अंदर भी। यहाँ पर यही कंपाउंड हमें मिला था, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ पर एक क्लोरीन है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर OMe नेगेटिव आएगा हमारे पास, OMe नेगेटिव इस वाली पोजीशन पर अटैक करे, तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, यहाँ पर NO2 ग्रुप अपना इफेक्ट लगा ही नहीं पा रहा होगा, अपना -M इफेक्ट, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। ये अगर यहाँ पर अटैक भी करेगा, तो यहाँ पाई बॉन्ड या तो यहाँ पर मूव कर सकता है, ये इधर मूव कर सकता है, लेकिन NO2 के साथ ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता मेटा पोजिशन पर। तो NO2 ग्रुप यहाँ पर अटैक ही नहीं कर पा रहा होगा, इस अटैक को फैसिलिटेट ही नहीं कर पा रहा होगा। तो इस वाले क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल हो जाता है, इस वाले क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली अगर बात करें, जो हमारे पास ये जो ब्रोमीन एटम्स है, जो ये वाला ब्रोमीन एटम है, इसकी भी बात कर लेते हैं, क्या इसको सब्स्टिट्यूट करना इजी होता है, इस वाले ब्रोमीन एटम को।
तो अगर ओ एम ई नेगेटिव यहाँ पर आता है बेसिकली इस वाली पोजीशन पर, अगेन ये मेटा पोजीशन होती है, तो इस पर सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल होता है। अगर ये यहाँ पर अटैक करेगा भी तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाए, ये इधर जाए, लेकिन ये हमारे पास इस बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर रेजोनेंस नहीं कर पा रहा होगा जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। ये इधर जा सकता है, तो इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा होगा, तो यहाँ पर भी इसको अटैक करके हमारे इस वाले ब्रोमीन को निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इस ब्रोमीन को निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम इस वाले ब्रोमीन की बात करें, क्या इसको निकालना इजी है? ओ एम ई नेगेटिव क्या कर सकता है, अगर यहाँ पर अटैक करे तो ये बॉन्ड बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है। अब यहाँ रेजोनेंस हो सकता है कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है और ये इधर जा सकता है, तो यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, NO2 ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट यहाँ लग सकता है, ये ओ नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, ये भी ओ नेगेटिव, एन पर पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड। तो इस वाले ब्रोमीन को और इस वाले क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना इजी है। जो हमारे पास जो कंपाउंड है इसमें इस Cl को और इस ब्रोमीन को कंपैरेटिवली सब्स्टिट्यूट करना इजी है, इन दोनों एटम्स को सब्स्टिट्यूट करना इजी नहीं होता। तो इसको समझते हैं, अब इन दोनों में भी रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया होगा, ये क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ डबल बॉन्ड दिखाया है, यहाँ डबल बॉन्ड दिखाया है, यहाँ एक डबल बॉन्ड बन गया, और कुछ इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड। ये यहाँ पर क्या था बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ओ एम ई नेगेटिव आया था, ओ एम ई नेगेटिव आया था, एक बी आर अटैच था, एक ओ एम ई नेगेटिव आया था, ये डबल बॉन्ड इस तरीके से कुछ बन जाएगा, और यहाँ एक ब्रोमीन अटैच था, ऐसे दिखा सकते हैं। अब क्या हो, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाए, ये वापस इधर जाए, ये इधर जाए, और ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ये इधर मूव कर सकता है, एंड यहाँ से क्या निकल सकता है, बी आर नेगेटिव निकल सकता है। तो यहाँ से बी आर नेगेटिव को निकालना भी कंपैरेटिवली ईजियर है हमारे पास दूसरे वाले बी आर को निकालने से। ये सिंगल बॉन्ड और ये एक दूसरी बेंजीन रिंग, इसको ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड था ही, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड बन चुका है यहाँ पर। ये यहाँ से ब्रोमीन निकल गया, यहाँ ओ एम ई आ गया, और यहाँ पर बी आर आ चुका है, था पहले से एक क्लोरीन एक क्लोरीन। तो इन दो एटम्स को निकालना कंपैरेटिवली इजी है, एक इस वाले ब्रोमीन को जो यहाँ पर अटैच है, और एक इस वाले Cl को जैसा हमने पीछे देखा। और इनमें भी रिएक्टिविटी जो होती है इस वाले Cl की ज्यादा होती है, ये जो Cl है इसकी ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि ये जो है NO2 ग्रुप के बिल्कुल पास लगा है। एक्चुअल में इसमें भी रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, Cl की ज्यादा होगी। कंपाउंड को अगर बात करें, ये जो है बेसिकली हमारे पास ये जो कंपाउंड था इसके अंदर ये जो दो Cl और एक Br हमने देखा है, ये NO2 है, यहाँ पर ये वाला जो क्लोरीन है बेसिकली एक ये वाला Cl, और जो दूसरा वाला हमने Br देखा था, इन दोनों को निकालना इजी था, क्योंकि NO2 ग्रुप क्या करता है, इनके अटैक होने पर इनको निकलने में मदद करता है। लेकिन जो हमारे पास ये वाला Cl और ये वाला Br है, इनको निकालना मुश्किल है। और इन दोनों में भी हमारे पास जो ये क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है बच्चों, इसको निकालना इजी है, इस Br को निकालना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो ये कार्बन है बेसिकली, इसको ये Cl क्या कर रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा होगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा होगा। और NO2 ग्रुप क्या करता है, माइनस एम इफेक्ट के थ्रू, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करता है। तो ये वाला कार्बन ज्यादा कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, तो यहाँ पर अटैक होना न्यूक्लियोफाइल का इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, Br पर एज सच कोई NO2 ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट तो काम कर रहा है, लेकिन बहुत दूर से लग रहा होगा। और माइनस आई भी अगर यहाँ Br का देखोगे तो बहुत कम लग पा रहा होगा यहाँ पर NO2 ग्रुप का, और Br का माइनस आई बहुत कम लग रहा होगा। तो इसमें यहाँ पर कंपैरेटिवली इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता कार्बन ये वाला। इस Cl को सब्स्टिट्यूट करना सबसे इजी होता है। तो NO हमारा OMe नेगेटिव क्या काम करेगा, वन इक्विवेलेंट जब लेंगे तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन इजीली दे देगा और सबसे फास्ट दे देगा। अगर आपने एक ही इक्विवेलेंट लिया है तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, और ये वाला नहीं बनेगा, क्योंकि अगर एक इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो हमारे पास इस Cl को सब्स्टिट्यूट करना इजी होता है। तो यही हमसे पूछा गया था, कौन सा Cl इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो जो हमारा सेकंड नंबर पे जो एटम है क्लोरीन जिस पर अटैच है, ये वाला जो Cl है बच्चों, इसको सब्स्टिट्यूट करना इजी होगा। देयरफॉर the final answer is chlorine atom 2 can be substituted most readily. I hope you understood it well and best of luck.